हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारे होने वाली दिव्यांग अधिनियम 1995 2016, जो आपके योर लॉ योर राइट्स की बुक से लिया गया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको योर लॉ योर राइट्स के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने पूरे चैप्टर समझाने की बजाय, क्योंकि इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास जो आप पूरा चैप्टर समझ सकें, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे उठा के आपके उसके आंसर्स करा दिए हैं। तो हम पढ़ते हैं दिव्यांग अधिनियम आखिर है क्या। दिव्यांगता होती क्या है, इस अधिनियम को जानने से पहले हमें जानेंगे दिव्यांगता होती क्या है, यानी विकलांगता या दिव्यांगता होती क्या है। ऐसे लोग जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हैं या विकलांग हैं, उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। मतलब ऐसे लोग जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हैं या फिर पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो उन्हें क्या कहेंगे, दिव्यांग। इस चैप्टर में जो लैंग्वेज है बहुत आसान दी हुई है, जिसको मुझे आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीडिंग करने से ही आप समझ जाओगे। जहाँ समझाने की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको समझा दूंगा। दिव्यांग के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अपंगता, विकलांगता, निशक्तजन और दिव्यांगता। और दिव्यांगता के लिए अलग अलग शब्द कौन से प्रयोग किए जाते हैं, अपंगता, विकलांगता, निशक्तजन और दिव्यांग। दिव्यांग यानी देवों के अंग, यानी यानी स्पेशल डिसेबल्ड। तो आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग अधिनियम 1995 आखिर है क्या। दिव्यांग के मुद्दों से संबंधित यह अधिनियम 12 दिसंबर 1995 को पारित हुआ, परंतु ये अधिनियम 7 फरवरी 1996 में प्रभाव में आया। मतलब ये 1995 में पारित हुआ 12 दिसंबर, और लागू कब हुआ, प्रभाव में कब आया, 7 फरवरी 1996। आपको डेट अगर याद नहीं है तो आप मंथ याद कर लें। जैसे कि इसमें 7 दिसंबर 1995 की जगह आप दिसंबर 1995 लिख सकते हो कि दिसंबर 1995 में पारित हुआ, और प्रभाव में कब आया, फरवरी 1996 में। अगर आपको डेट्स याद नहीं होती तो आप मंथ नेम ओनली याद कर लें, मंथ के साथ ईयर, बस। अगर आपको डेट याद रखने में प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ते हैं। यह अधिनियम मुख्यतः दिव्यांग समूह को संरक्षण देने के उद्देश्य से बनाया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, दिव्यांग लोगों के समूह को संरक्षण देना, उनका बचाव करना और उन्हें बाकी लोगों के बराबर लाना। इस अधिनियम का उद्देश्य समान अवसर उपलब्ध कराना। समान अवसर से तात्पर्य है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको नॉर्मल लोगों के बराबर लाना, जैसे कि नॉर्मल पर्सन होते हैं। इस अधिनियम में 7 तरह की विकलांगता को मान्यता दी गई, जैसे कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, बहरापन, कुष्ठ रोग, लोकोमोटर रोग, मानसिक मंदता और मानसिक विकृत। तो इसमें कितने तरीके की विकलांगता को मान्यता दी गई, ओनली 7। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग अधिनियम 1995। इस अधिनियम में यह तय किया गया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ही यह जिम्मेदारी होगी कि वे दिव्यांग समूह को संरक्षण प्रदान करेंगे। इस अधिनियम में क्या कहा गया, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों स्तर की सरकारें दिव्यांग समूह को संरक्षण देने की जिम्मेदारी होगी। दोनों ही सरकारें इनका संरक्षण करेंगी, उनकी जिम्मेदारी होगी संरक्षण की। तो आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के तहत दिव्यांग को 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार। मतलब इस अधिनियम में क्या, प्रत्येक जो भी दिव्यांग हो उसे निःशुल्क 18 वर्ष तक शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो किसी भी तरह की शिक्षा हो। दिव्यांग लोगों को सरकारी पदों में 3% आरक्षण और विशेष दिव्यांग को 1% आरक्षण। विशेष दिव्यांग से अर्थ है जो पूर्ण रूप से दिव्यांग नहीं है, इसीलिए उसको 1%, और जो जो पूर्ण रूप से दिव्यांग है उनको 3% आरक्षण मिलेगा। चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा सुविधा मतलब डॉक्टर से संबंधित, और जैसे कि किसी विकलांग व्यक्ति को व्हील चेयर देना, या फिर जिसकी दृष्टि कमजोर है उसकी आंखें बनवाना, या फिर जिसकी कम दृष्टि है उसके लिए चश्मा बनवाना। आपके स्कूलों में ये सब चीज़ें होती होंगी, गवर्नमेंट स्कूल में होती हैं सारे कार्यक्रम। और जो जिसको कम सुनाई देता है या प्रॉपर सुनाई नहीं देता है, जो कि बिल्कुल ही बहरा है, उसके लिए मशीनें उपलब्ध कराना। तो ये सब क्या है, ये सुविधाएं हैं। इस अधिनियम में 2016 में संशोधन किया गया। इस अधिनियम में क्या किया, 2016 में संशोधन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में, मतलब बीजेपी की सरकार में। दिव्यांग अधिनियम 2016
दरअसल पहले इन अधिनियमों को जो दिव्यांग अधिनियम 1995 है, उसको विकलांग अधिनियम कहा जाता था वो, परंतु 2016 में इसको विकलांग की जगह दिव्यांग कहा गया, ताकि ए, ताकि उन लोगों को एक मतलब अलग सा महसूस ना हो, विकलांग कहकर बुरा महसूस ना कराया जा सके, इसलिए उन्हें दिव्यांग कहा गया मोदी जी के द्वारा। उन्हें इसका अर्थ था कि देवों के अंग, यानी स्पेशल डिसेबल। तो 1995 वाले अधिनियम की जगह किसने ले ली? 2016 वाले अधिनियम ने, जिस संशोधन करके उसको 2016 में परिवर्तित कर दिया गया। 2016 में क्या था? दिव्यांग अधिकार अधिनियम 28 दिसंबर 2016 में पारित हुआ और 19 अप्रैल 2017 में प्रभाव में आया। अगर इसमें भी आपको डेट याद नहीं होती तो आप क्या याद रखेंगे? दिसंबर 2016 में पारित हुआ और अप्रैल 2017 में प्रभाव में आया। और जिन बच्चों को सही समझ में नहीं आता है वो साथ साथ पढ़ के समझे तो ज़्यादा अच्छा है, तो वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। 2016 दिव्यांग अधिनियम ने 1995 दिव्यांग अधिनियम की जगह ले ली। 2016 दिव्यांग अधिनियम ने 1995 दिव्यांग अधिनियम की जगह ले ली। इस अधिनियम में 7 की जगह 21 तरह की दिव्यांगता को शामिल किया गया। जो 1995 वाला अधिनियम था वो ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसमें केवल 7 तरीके की दिव्यांगता को शामिल किया गया था, परंतु इसमें 21 तरीके की दिव्यांगता को शामिल किया गया और ये अत्यधिक कारगर साबित हुआ। 2016 वाला दिव्यांग अधिनियम 2016, इस अधिनियम में मुख्यतः 5 प्रकार की दिव्यांगता हैं, जैसे शारीरिक दिव्यांगता, बौद्धिक, मानसिक दिव्यांगता आदि। इस अधिनियम में मुख्यतः 5 प्रकार की दिव्यांगता थी, जैसे शारीरिक में बहरापन, गूंगापन और आपकी आंखों से कमज़ोर, मतलब कम दिखना, और पैरों का कमज़ोर है, ये सारी चीज़ें आ जाती थी। और बौद्धिक मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर जो व्यक्ति होते थे, ये सारी दिव्यांगता इसमें शामिल थी। बौद्धिक और मानसिक और शारीरिक, ये सारी दिव्यांगता 2016 वाले में शामिल थी, जबकि उसमें नहीं थी। इस अधिनियम को दिव्यांग लोगों के लिए सकारात्मक कार्यवाही के रूप में देखा गया। इस अधिनियम को कैसे देखा गया? सकारात्मक कार्यवाही के रूप में देखा गया, क्योंकि एक तरीके से दिव्यांग लोगों की हेल्प और उनकी समस्याओं का हल था। इस अधिनियम में दिव्यांगों को शैक्षिक स्थानों में 5% सरकारी नौकरी में और 4% भूमि आवंटन में आरक्षण का प्रावधान किया गया। मतलब इसमें क्या किया गया? 5% तो सरकारी नौकरी में और शैक्षिक स्थानों में, और 4% भूमि आवंटन में आरक्षण का प्रावधान दिया गया, जो कि बहुत अच्छा था इनके लिए। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग अधिनियम 2016 में इसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किए गए। 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को मुक्त शिक्षा प्रावधान चलाया गया। इसमें क्या किया गया? उसमें तो डायरेक्ट 18 वर्ष तक की आयु के लिए था, इसमें बस थोड़ा सा संशोधन किया हुआ, 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को मुक्त शिक्षा प्रावधान चलाए गए। इसके अलावा जो 1995 वाला अधिनियम था, उसमें ये था कि आपको यदि आप पूर्ण दिव्यांग हो तो ही आपको दिव्यांग की सुविधा मिलेंगी। इसके लिए आपको जांच करानी पड़ती थी। अगर आप 40% से कम दिव्यांग हो तो आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती थी। परंतु जो ये अधिनियम आया उसमें अगर कोई व्यक्ति 40% या उससे ऊपर जितना भी दिव्यांग है उसको ये सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसीलिए 1995 वाला ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ, परंतु 2016 वाला अत्यधिक कारगर साबित हुआ। इसलिए इस अधिनियम को ज़्यादा मान्यता भी प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। उल्लंघन, अगर इन अधिनियमों का कोई उल्लंघन करता है तो देखते हैं क्या सजा है। 6 महीने कैद या 10,000 का जुर्माना अगर कोई व्यक्ति द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, जैसे कि ये अपने आप को झूठा दिव्यांग बताना और सर्टिफिकेट बनवाना, तो उसके लिए भी सजा है 6 महीने कैद और 10,000 तक का जुर्माना। दोबारा उल्लंघन करने पर 2 वर्ष की कैद और 50,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का दोबारा से उल्लंघन करता है तो उसको 2 वर्ष
की कैद और 50,000 से 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। यौन शोषण या अपमान पर 6 महीने से 5 वर्ष तक के लिए सजा। यदि कोई व्यक्ति किसी दिव्यांग व्यक्ति का यौन उत्पीड़न करता है या अपमान करता है या फिर उसे किसी भी तरीके से अपमान करने के प्रयास करता है तो उसे 6 महीने से 5 वर्ष तक के लिए सजा मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।